जो पहले मुआवजा मिला है वो टिर्री चला रहे हैं अभी, ये स्थिति है। पहले गांव जो उठे हैं, आप गए नहीं उधर, जेवर में जाके देखो, जो विस्थापन पहले हो चुके हैं गांव, वो आज टिर्री चला रहे हैं वहाँ पे शहर में, जेवर में। एयरपोर्ट बन जाएगा, कैब चलाना आप। घरों पे पलस्तर नहीं हुए, तुम कह रहे हो कि मुआवजा मिल गया। प्लॉट मिले 7% के। प्लॉट हमको तो प्लॉट भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ तो। आधा प्लॉट दे रहे हैं, प्लॉट 7% वाला तो काट ही दिया अब इन्होंने, कोई प्लॉट ना दे। बताइए। में तो बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं ये। बस अखबारों में ही निकालते हैं ये झूठी, इनके अखबार सब, मीडिया इनकी है। मीडिया अभी तक बड़ी वहाँ जेवर एयरपोर्ट की कोई भी वो लेने पहुंची नहीं है, लगा लो, ये स्थिति है। लेकिन कह रहे हैं जहाज उड़ने लगे हैं, वहाँ ट्रायल चलने लगा है, जहाज उड़ने लगे, महंगी हो गई है। क्या करे वहाँ, जहाजन में झाड़ू लगावे, वहाँ की भी नौकरी ना दे रहे वहाँ। जो जहाजों की जो सफाई में भी ले लें वहाँ किसान को, एंट्री नहीं दे रहे कि तुम तो लोकल हो। एयरपोर्ट में कम से कम 10,000 लोग काम कर रहे हैं, आसपास के वहाँ लोकल हो जी आप, आपको यहाँ नौकरी नहीं है, दूर वालों को मिलेगी। आप कहाँ जाओ? है आप कहाँ जाओ? हम यहाँ डोल रहे हैं रोडन पे, आप देख नहीं रहे। एक हफ्ता हो गया यहाँ पे पड़े पड़े नोएडा में। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जेल चले गए, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। संघर्ष में जेल भी जाते हैं, गोली भी चलती हैं, मरते भी हैं किसान, ये तो संघर्ष चलता रहता है। हमें जेवर एयरपोर्ट से पीड़ित, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, रातों रात गांव को शहर बना देते हैं, शहर को गांव बना देते हैं। वो डमरू वाला इनने हिसाब बना रखा है, बंदर मदारी वाला, तो इतने अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे। ना मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए था हमें, और इन्होंने शहर घोषित करके वहाँ 2 गुना कर दिया। ठीक, विस्थापन में प्लॉट आधा करके दे रहे हैं। जो घर उजड़े थे, जो घर उजड़ रहे हैं उनको दे रहे हैं 50 मीटर। घर बनना था 200 मीटर भी। 200 मीटर में बना हुआ, मैं आधा क्यों ले लूँ बताओ भाई, मेरा जितना है इतना दो, कम से कम 100 मीटर दो। 50 मीटर में क्या हो रहा है? मटेरियल दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, मटेरियल दे रहे हैं, उसका लगा रहे हैं रेट 18 का, अब चल रही है 24। 6 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ी? सर्किल रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 10 साल से, 14 साल हो गई सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। एयरपोर्ट में अभी तक नौकरी नहीं दी है। 5.5 लाख जो रुपए दे रहे हैं ये, उनको इन्होंने दिया नहीं, बच्चों ने नौकरी भरी, आज तक नौकरी नहीं है। कई साल हो गई मुआवजे बटे हुए पहले चरण वालों को, ये है इनका हाल। और बहकाते रहते हैं, हाँ ठीक है देंगे देंगे। जो पैसा मिला उससे कुछ काम कर सकते हो, आप जमीन ले सकते हो, कुछ अपना बिजनेस कर सकते हो। भाई साहब इतना पैसा तो मिला नहीं कि बिजनेस फैक्ट्री लगा लें हम, ठीक। और हमारा धरना चल रहा है 2.5 साल हो गई, कोई भी प्राधिकरण, ये जो अथॉरिटी है 0 पॉइंट पे, हम अब ये 4थी बार आए हैं, ये 13 दिन का एक लगातार धरना हम दे गए, कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। बताइए, ये स्थिति है। आपका करार क्या होगा ना लिखित में? उन्होंने 1 हफ्ते का उस दिन टाइम दिया था, आप भी थे उस दिन, ठीक। रात को इन्होंने धोखे से, वहाँ किसान बोले चलो हो गया, इधर धरना दो, 1 हफ्ते में हम तुम्हारी बात करा देते हैं, और धोखे से इन्होंने हमारे सब किसान वहाँ से उठा लिए। ये धोखा नहीं है? पहले कहते हैं बात करेंगे, रात को अपना कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे, रात भर वहाँ लेडीज मच्छरों में खपी हैं। 10 बजे तो आप ही गए हो वहाँ से, 12 बजे हम आए, संख्या कम होते इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिए। जेल भेज दिए। हमारे गांव के भी लोग हैं उसमें। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया हुआ है, इसमें 20 संगठनों ने जो भाग लिया हुआ है, इस बार अपने हक की लड़ाई को जीते हुए जीतेंगे। जय जवान जय किसान। कोई विकास नहीं, हमारा तो विनाश हो रहा है।
किसान बहुत त्राही त्राही मचा रहा है, कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। जो जनप्रतिनिधि हैं आपके विधायक सांसद, जनप्रतिनिधि बिल्कुल बेकार हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने यहाँ बहका के किसान को धोखे में रखा। वो भी सरकार में मिक्स हो जाते हैं। लोकल किसानों को, अपने लोगों को वहाँ पे ले गए योगी जी से मिलाने, असली किसान तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। अच्छा, जो भूमिहीन लोग हैं वो भी उठाए गए होंगे वहाँ से, उन गाँवों से, उनको क्या मिला है? उनको खाली ये मिल रहा है कि उनको घर नहीं बन पाएगा, वहाँ बेघर कर दिए। बेघर कर दिए। यहाँ अपना खेती में कमा लेते थे रोजगार, वहाँ पे भैंस जो भी, यहाँ तो आदमी जीवन काट ही रहा था। अब वहाँ जिन पे जमीन नहीं है उनको क्या मिलेगा ये बताइए। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, उनको मिलेंगे 4-6 लाख रुपए, तो उसमें आप मकान बना लेंगे? इतने तो 2-4 करोड़ ये दे नहीं रहे कि वहाँ पे लो जी भैया बिजनेस भी कर लेना कुछ और मकान भी बना लेना। आपके मुद्दे उठा क्यों नहीं रहे सरकार में पुख्ता तरीके से? जो विधायक हैं ये सब बेईमान ये जो अधिकारी बैठे हैं ये यहीं पे कहते रहते हैं हमने तुम्हारी बात भेज रखी है। हमने कम से कम 50 बार ज्ञापन दे दिया। प्लानिंग के तहत इन्होंने अब के पूरे चौमासे का पानी हमारे गांव में भर दिया, चारों ओर से बंद करके नाले वाले, और क्या इसको गांव को डुबाओ और ये यहाँ से भागे। ये तो आदर्श गांव बना रहे हैं। ये आदर्श गांव 1 महीना इतने परेशान रहे। नीम का गांव तो आदर्श है ना आपका, जो महेशर्मा के अंडर में आता है। आदर्श है, वहाँ नीम के में देखो इतना घोंटू गारा हुआ पड़ा है। आप गए नहीं उधर आदर्श गांव को लेने के लिए। नीम का भी अब विस्थापन में आ रहा है, अब देखो आगे क्या होता है उधर भी। वोट तो बहुत मिल रहा है इनको, सरकार मजबूत है योगी जी की। आप पीड़ित हो तो फिर आप वोट क्यों देते हो इनको? वोट मिल रहा है, खाली इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो ये मस्जिद मंदिर पे मंदिर मस्जिद का जो ये वो छेड़ा है ना, गौण हो गए। अब हिंदू किसान कहीं मुद्दा नहीं है। बीजेपी के साइड आ गया, मोमडनों को उनको दे दिया। मैंने वोट बीजेपी को दी, ठीक, मैं कट्टर बीजेपी का ही था, लेकिन अब क्या हमने बहिष्कार किया है पूरे गांव ने। खाली कुछ लोगों ने जो विधायक जी के लोग हैं उन्होंने वोट डाली हैं। 10-20 समस्याओं का हल कैसे, अंत कैसे होगा? आगे भी हम बहिष्कार ही करेंगे। अंत कैसे होगा आपकी समस्याओं का? अंत ये होगा, आर पार की गांव में घर पे ही होगी। जब घर तो तोड़ेंगे आएंगे ही, जब लेंगे तो रोज घर टूटते हैं। आप सीखे नहीं हो, आप उनसे कुछ सीखे नहीं हो क्या? एयरपोर्ट की गांव के बराबर में ही है, ठीक, उठाएंगे तो आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा। पंडित जी, आप मुझे ये बताइए, नोएडा के लोग पीड़ित हैं 40 साल से, ना उनको सही से उनकी आबादी के मामले निपटे हैं, तो फिर जो है आप उनको उनसे कुछ सीखे क्यों नहीं? जब वो पीड़ित है तो आपने जमीन अपनी निपटा दी ऐसे ही। हमारा नंबर तो अभी आया है साहब। अरे आपकी धारा 4 तो हो गई ना। धारा 4 क्या, सगरी धारा लगा दी इन्होंने, बचा नहीं है अब। ठीक, धारा लगी, काम खत्म। हमारे पास सब कुछ बच रहा है, जिसमें हम रह रहे हैं वो सब कुछ बचा हुआ है। तो उस धारा 4 लगाने से क्या बिगड़ पैसे दिए? अगर बिगड़ पैसे दिए धारा 4 मानी जाएगी? वो ऐसी लगाते थे धारा ऑफिस में बैठकर। नहीं, ये तो अन्याय है। अगर धारा 4 लगा रहे हैं, किसान का कोई इंसाफ नहीं है, तो ये तो अत्याचार है। ये तो अत्याचार है। ये राम राज्य है, ये अत्याचार है। राम राज्य बोलिए। अगर ये 4 धारा लग रही है तो ये राज्य है जो सड़कों पे किसान 1 हफ्ते से भगा डोल रहा है, दिल्ली को जाने नहीं दे रहे। कितनी 8-8, 10-10 बैरिकेडिंग इन्होंने लगाई उस दिन किसान के लिए। तो दिल्ली में क्या लोग हैं? रामराज, सारी शक्ति तो लखनऊ में बैठ सुन नहीं रहे। मोदी जी के पास जा रहे थे उनको सुनाने के लिए। कांटे वाले वो लगाते हैं बैरिकेड, वो बड़ी बड़ी रस्सी डाल। हम भी कांटों में ही रहते हैं यहाँ। किसान किस में रहता है? खेत पे कांटे, रात में पानी लगाता है किसान, कोई हल्के में ले रहे हो क्या? किसानों के लिए तो वो सीमेंट के बड़े बड़े लोडर लगा देते हैं। उस दिन देखे नहीं, कंटेनरों पे चढ़ के कूद गए थे किसान, वही किसान है ये। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राकेश नागर है। मैं किसान एकता संघ का प्रदेश का प्रभारी हूँ, युवा का। आज गौतम बुद्ध नगर के लाखों किसान ये 0 पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में जो किसान हमारे बीच आ चुके हैं और अभी जो किसान आ रहे हैं। और हमने ऐसे आंदोलन बहुत सारे देखे हैं
किसान आश्वासन मिल जाने के बाद में घर चले जाते हैं। समस्या झुकी तू है आज भी 3-4 दशक से नोएडा वाले किसान जो है आज भी पीड़ित है। सही कह रहे हैं आप कि किसानों के साथ पहले से ही छल किया जाता है, पर इस बार किसान घर लौटेगा नहीं, लड़ेगा, अपना हक लेके जाएगा। 10% प्लॉट। किसान जेल चले गए, कल जेल चले गए, आज भी जेल गए हमारे। आप भी जाओगे? हम भी जाएंगे, बिल्कुल तो मुकदमे होंगे। लाखों किसान जेल जाने के लिए ये तैयार है। गौतम बुद्ध नगर का एक किसान जेल जाने के लिए तैयार है। अब आगे नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। प्राधिकरण है यहाँ पर, सब में समस्या है। तीनों प्राधिकरणों में लाखों किसान पीड़ित हैं। उसके बाद में भी जो है ये आंदोलन समाप्त नहीं होते, ये जो है पूरी चलता रहता है पूरा समस्याओं का। ये पूरा ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3 प्राधिकरण हमारे गौतम बुद्ध नगर में है। एक और आ रहा है नया प्राधिकरण, नया नोएडा। नया नोएडा, परंतु अब किसान झुकेगा नहीं, अपने हक की लड़ाई को लेके रहेगा और लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। और दिल्ली के लिए अभी आदरणीय चौधरी सोरेन प्रधान ने अभी ऐलान किया है कि हम आधे घंटे में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारे किसानों ने 2 बैरियल तोड़कर आगे बैठ गए थे। प्रेरणा स्थल पर बैठकर किसान जो शांति से धरना दे रहे थे, जो इन्होंने आश्वासन दिया था 1 हफ्ते का, वो भी इन्होंने हमारे साथ छल किया है, किसानों के साथ छल किया है। जो किसानों को जेल भेजने का काम किया है, इसको देखते हुए आज किसान गौतम बुद्ध नगर का इतना जागरूक हो चुका है, इतना गुस्सा है किसान के अंदर कि आज यहाँ पे लाखों की संख्या में किसान पहुंच चुका है। कहते हैं किसान यहाँ खुशहाल है, एयरपोर्ट बना रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं, मेट्रो चल रही है, फार्मूला 1 रेस ले आए और मोटा मुआवजा मिला है किसानों को, करोड़पति किसान हो गए। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं ये कहने वाले तो देखो कहते हैं, परंतु किसान अपने हक की लड़ाई तो आज भी लड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी संख्या में लोग पीड़ित लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए पैदल चलने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे किसान संगठन भी है नोएडा, गेट नोएडा में करीब 1-1.5 दर्जन है। ये सब एक साथ मिलकर के समस्या हल क्यों नहीं करवा देते हैं, जो बार बार आंदोलन करना पड़ता है आपको? इस बार संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया हुआ है, इसमें 20 संगठनों ने जो भाग लिया हुआ है, इस बार अपने हक की लड़ाई को जीते हुए जीतेंगे। जय जवान जय किसान।